बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस वीडियो में क्या करने वाले ब्लैक बुक वोकैबुलरी के टॉप वर्ड मीनिंग्स जो कि बार बार लगातार दोस्तों एसएससी के एग्जाम्स में 5 बार 10 बार पूछे गए हैं और खासकर दोस्तों इन शब्दों का अंत लॉजी से हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो वोकैबुलरी के लिए आपकी ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर दिन दोस्तों वीडियो सुबह सुबह इस पर अपलोड होती है दोस्तों वोकैबुलरी की, तो वीडियो को लाइक करें, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए एक बार और हाँ जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, क्रोनोबायोलॉजी। देखिए क्रोनो का मतलब क्या होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम होता है। जो क्रोनो शब्द इसका टाइम होता है और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। अब देखिए स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। देखिए रिदम्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक पैटर्न में होती है, पैटर्न में होती है, बार बार होती है, पैटर्न में होती है, बार बार रिपीट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। सब कहते हैं कि रिदम में गाओ, रिदम में यानी क्या है कि आप जो है कि एक पैटर्न में गाओ। तो कोई भी चीज अगर एक पैटर्न में बार बार रिपीट हो रही है, एक तरीके से रिपीट होते जा रही है, तो उस चीज को कहते हैं रिदम में। तो क्या रिदम में, बायोलॉजिकल रिदम। मानी बायोलॉजिकल रिदम यानी क्या हुआ कि जैविक रिदम। अब जैसे समझिए कि एक व्यक्ति है, सुबह सुबह खाना खाता है, सुबह सुबह मान लीजिए बाथरूम जाता है, खाना खाता है, नहाता है, उसके शरीर, उसका जो शरीर है वो दिन भर में अलग अलग प्रकार से क्या करता है, बदलाव लेता है। तो इन सब चीजों के बारे में जानना, एक बॉडी का समय समय पे कैसा चेंज हो रहा है, क्या उसमें रिदम जो बनते जा रहे हैं उसको जानना क्या कहलाता है, क्रोनोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 बजे से लेके 9 बजे तक इसका ये काम होता है, हार्ट का ये, लीवर का ये, ठीक है ना। तो एक रिदम है, हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारा जो जैविक चीज है उसका क्या एक रिदम बन रहा है। तो इसी चीज के बारे में जानना, इसी चीज को स्टडी करना क्या होता है, लॉजी है, मतलब स्टडी करना। किसी भी शब्द के अंत में अगर लॉजी आता है तो मतलब क्या होता है, उसका जो रिलेशन होता है किससे होता है, किसी चीज के अध्ययन से होता है, यानी कि स्टडी से होता है। ठीक है, तो क्रोनोबायोलॉजी वाला स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। अगला शब्द है क्राइसोलॉजी। देखिए क्राइसोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्रीशियस मेटल्स। देखिए प्रीशियस मतलब क्या होता है, कीमती पत्थर। जो कीमती पत्थर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना, उनके बारे में जानना क्या कहलाता है, क्राइसोलॉजी कहलाता है। जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडियम, ये सब क्या है, बहुत ही कीमती पत्थर हैं। इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में जानना क्राइसोलॉजी कहलाता है। चलिए अब देखिए साइजलर। साइजलर मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ चेजिंग मेटल। देखिए चेजिंग का अर्थ होता है कि किसी भी पत्थर पे क्या करना, कुछ अच्छा नक्काशी बनाना या उसको डिजाइन करना। इस चीज को क्या कहते हैं, चेजिंग। क्या कहते हैं, चेजिंग कहते हैं। तो साइजलर मतलब क्या होता है, कला। एक कला जिसमें क्या करें कि हम पत्थरों पे कुछ अच्छा डिजाइन बनाए, चेज करे उस, मतलब चेज मतलब अच्छा सा डिजाइन बना, ठीक है, क्या करना, डिजाइन बनाना। चेजिंग मतलब क्या होना, डिजाइन बनाना, ठीक है ना, टू मेक डिजाइंस। ठीक है, चेजिंग किस चीज पे, पत्थरों पे, तो उसको क्या कहेंगे, साइजलर। इसको देखिए क्या प्रोनाउंस करेंगे, साइजलर प्रोनाउंस। अगला हमारा शब्द है क्लाइमेटोलॉजी। देखिए क्लाइमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट यानी क्या होता है, जलवायु। ठीक है, जलवायु। ठीक है, क्लाइमेट कहेंगे या हम वेदर कह सकते हैं, जो मौसम होगा, इसके बारे में जानना, क्लाइमेट के बारे में जानना। ठीक, किस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहां का जलवायु कैसा है, गर्म है कि ठंडा है कि ड्राई है, इस चीज को क्या कहते हैं, इस ब्रांच को, इस स्टडी को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, वर्ड है कोडिकोलॉजी। कोडिकोलॉजी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब क्या होता है, हस्तलिपि, यानी जिस चीज को हाथों से लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करना, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ना क्या होता है, कोडिकोलॉजी होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए कोलियोपेट्रोलॉजी। ठीक है ना, कोलियोपेट्रोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बीटल्स एंड वीवर्स। अब देखिए बीटल्स और वीवर्स एक प्रकार के कीड़े होते हैं, इनके बारे में स्टडी करें। अब देखिए इसके हाथ में जो ये बीटल है, इसको बीटल कहेंगे, और उसी में बीटल्स के साथ ही वीवर्स भी एक प्रकार के बीटल्स ही होते हैं। ठीक है, अलग नस्ल के होते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना क्या होता है, कोलियोपेट्रोलॉजी कहते हैं। कोमेटोलॉजी। कोमेटोलॉजी देखिए स्टडी ऑफ कॉमेट्स। देखिए कॉमेट्स को हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु कहते हैं, याद रखिएगा। और कॉमेट्स देखिए आप देखते होंगे कि अपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ ऐसे टूटते हुए तारे की तरह आते हैं। देखिए होते क्या है कि ये बर्फ और धूल कण से बने होते हैं।
जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो ये पिघलने लगते हैं, जब ये इसीलिए जब ये धरती के पास से गुजरते हैं तो हमको इनके पीछे टेल यानी कि पूंछ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये कॉमेट्स होते हैं, कॉमेट्स के बारे में अध्ययन करना, कॉमेट्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, कॉमेटोलॉजी यानी कि धूमकेतु होता है, ठीक है। ठीक है, कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ शेल्स। देखिए शेल्स का मतलब क्या होता है, शंख होता है, या आप स्नेल देखे होंगे, स्नेल के छोटे छोटे ऐसे उसके ऊपर के जो कवच होते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, शेल्स। देखिए यहाँ पे क्या शेल है, ठीक है। इन शेल्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, कॉन्कोलॉजी होता है। कोप्रोलॉजी, कोप्रोलॉजी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ फेसिस। देखिए फेसिस मतलब क्या होता है, मल। क्या होता है, मल। जो गंदगी होती है इंसान के शरीर, जो मल निकलता है, गंदगी निकलती है, उसी को फेसिस कहते हैं। तो फेसिस के बारे में स्टडी करना क्या होता है, कोप्रोलॉजी होता है। कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स। अब देखिए कॉस्मेटिक्स मतलब क्या होता है कि बाल स्किन हो गए, इनके बारे में ट्रीटमेंट या केयर करना, उन चीजों को क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स कहते हैं। जैसे देखिए कि बहुत ऐसे क्रीम होते हैं जिनको चेहरे पे लगाया जाता है, शरीर पे लगाया जाता है, ठीक है ना, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स कहते हैं। तो कॉस्मेटिक्स के बारे में स्टडी करना, जैसे आप देखिए ये जो लड़की है अपने आंखों पे कुछ लगा रही है, मेकअप करवा रही है, या कुछ दवा ही लगा रही है, कुछ भी लगा रही है, तो मतलब वो चेहरों के लिए, बाल के लिए अगर है तो वो कॉस्मेटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, कॉस्मेटोलॉजी होता है। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स लेड टू द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड अदर फीचर्स वी कैन ऑब्जर्व टुडे। कहने का लोग कॉस्मोलॉजी में मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, इसमें जो तारे हैं, ग्रह हैं, इनकी शुरुआत कैसी हुई, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, कैसी पूरा जो ब्रह्मांड है वो बना, इन सब चीजों को स्टडी करना क्या होता है, कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। सब देखिए कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में दिखाया गया कि एक पहले क्या है ना, मतलब एनर्जी का गोला था जो कि फटा, और उसके फटने की वजह से पूरे यूनिवर्स में क्या हुई, हर चीज की शुरुआत हुई। तो इसी को कहेंगे कॉस्मोलॉजी। चलिए, क्रैनियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी के बारे में स्टडी करना क्या होता है, क्रैनियोलॉजी होता है। हाँ, क्रिमिनोलॉजी, देखिए क्रिमिनोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ क्राइम। क्राइम मतलब जो जुर्म या गुनाह या क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी होता है, ठीक है। क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ अंडर कोल्ड कंडीशन, ठीक है। कोल्ड कंडीशंस यानी कि जो ठंडी कंडीशंस होती है, उनमें जो जीवन है वो कैसे जीवित रहता है, कैसे जीवन अपना व्यापन करता है, इसी चीज को क्या कहते हैं, क्रायोबायोलॉजी। इसी चीज को जानना क्रायोबायोलॉजी होता है। ऐसे देखिए कुछ ऐसे जीव हैं जो कि बर्फ में भी जी लेते हैं। अब जैसे देखिए कि एंटार्क्टिका में बहुत से ऐसे आपके पैथोजेंस यानी कि कहने जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज भी उन एंटार्क्टिका के बर्फों में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को स्टडी करना कि आखिर वो चीज कोल्ड कंडीशंस में भी कैसे उनका जीवन अभी तक जी रहे हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इसी चीज को क्या कहेंगे, क्रायोबायोलॉजी कहेंगे। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कोड्स। देखिए जो कोड्स होते हैं छोटे छोटे, आप देखे होंगे कि जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं वो कोड्स का इस्तेमाल करते हैं चीजों को टाइप करने के लिए, उन कोड्स को स्टडी करना, या मान लीजिए कोई छोटा सा कूट है उसको स्टडी करना क्या होता है, क्रिप्टोलॉजी होता है। क्रिप्टोजूलॉजी, क्रिप्टोजूलॉजी यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉर हुज एग्जिस्टेंस देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ। अब देखिए कुछ ऐसे जानवर जिनके एग्जिस्टेंस मतलब की मौजूदगी, ठीक है, ठीक है, जिनकी मौजूदगी का कोई प्रूफ यानी कंक्लूसिव यानी कोई ठोस सबूत नहीं है, ठीक है ना, तो वैसे जानवरों को, वैसे चीजों को स्टडी करना क्या होता है, क्रिप्टोजूलॉजी में आता है। जैसे कई ऐसे जानवर हैं, जैसे मैं कहता हूं कि एक सींग वाला घोड़ा या यूनिकॉर्न, आपने एक नाम सुना होगा, जो यूनिकॉर्न होते हैं, मतलब यूनिकॉर्न एक सींग का घोड़ा जो उड़ सकता है, सफेद रंग का होता है, उनके बारे में स्टडी करना। या हाल फिलहाल में एक यति नाम का जो जानवर था वो बहुत चर्चा में था कि किसी ने यति को देखा। तो ये सब क्या है कि कहानियों के जानवर हैं, इनको आज तक कभी किसी ने देखा नहीं है, तो इनकी एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है, कोई ठोस प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को जिस ब्रांच में रखते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोजूलॉजी कहते हैं, और जो इनको पढ़ते हैं वो क्रिप्टोजूलॉजिस्ट होते हैं। चलिए, ठीक है ना। टेटोलॉजी, ठीक है ना, देखिए इसमें इसको पढ़ते हैं टेटोलॉजी। टेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए
जो इंसान होते हैं उनको अपने पिता के द्वारा उनकी बहुत सी चीजें विरासत में मिलती है। विरासत में मतलब वो जिस प्रकार जैसे होते हैं वैसे एक बच्चे को भी मिलते हैं, ट्रेट्स कह सकते हैं। तो इन सब चीजों को जानना क्या होता है, टेटोलॉजी होता है। ठीक है, तो वही बात है कि एक व्यक्ति है, उसको अपने माता पिता के द्वारा जो चीजें मिल रही हैं, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पा रहा है, जो इनहेरिट कर रहा है, इस चीज को जानना क्या होता है, टेटोलॉजी होता है। ठीक है ना। साइनोलॉजी, साइनोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स। डॉग्स, कुत्तों के बारे में स्टडी करना, कुत्तों के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स, जो जीवित सेल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। अब देखिए डैक्टिलियोलॉजी, डैक्टिलियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिंग्स, रिंग्स मतलब अंगूठियां होती हैं, अंगूठियों के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डैक्टिलियोलॉजी होता है। देखिए डैक्टिलोग्राफी, डैक्टिलोग्राफी मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट जो अंगूठों के जो निशान होते हैं, उंगलियों के जो निशान होते हैं, उनके बारे में जो स्टडी करना क्या होता है, डैक्टिलोग्राफी होता है। देखिए डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज मतलब जो इशारों की जो भाषा होती है, जो गूंगे लोग खासकर जो इशारों की भाषा में बात करते हैं, तो इसके बारे में जानना, इसको स्टडी करना क्या होता है, डैक्टिलियोलॉजी होता है। इसे देखिएगा कि इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब बी हुआ, इसका मतलब वी हुआ, इसका मतलब जी हुआ। देखिए आप देख सकते हैं कि ये क्या है, साइन लैंग्वेजेस है, इनके बारे में स्टडी किया जा रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, डैक्टिलियोलॉजी कहेंगे। ठीक है। डेल्टियोलॉजी, डेल्टियोलॉजी मतलब कहता है कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। अब देखिए पोस्ट कार्ड्स मतलब समझिए क्या होता है कि पोस्ट कार्ड्स को कलेक्ट करना, उनके बारे में स्टडी करना, जानना क्या कहलाता है, डेल्टियोलॉजी होता है। पोस्ट कार्ड यानी कि कुछ ऐसी कार्ड्स जिसको हम अपने प्रियों को, मतलब प्रिय मतलब जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको देते हैं, उसको पोस्ट कार्ड्स कहते हैं। या उसके अलावा भी पोस्ट कार्ड मान लीजिए हम किसी को भेज रहे हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार के लिए भी किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से आप इसको कोई कार्ड या एक चिट्ठी के तौर पे आप समझ ले, ठीक है ना। तो उनको अब देखिए, अब ये पोस्ट कार्ड्स कैसे, पिक्चर यानी जिसमें छवि है, कोई फोटो है, उसको पिक्चर पोस्ट कार्ड्स कहेंगे। उनको स्टडी करना, उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, इसको क्या कहते हैं, डेल्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। डेमोलॉजी, डेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो बिहेवियर, बिहेवियर यानी आचरण की बात हो रही है, इंसानों का जो आचरण होता है, इंसानों का जो स्वभाव होता है, उसके बारे में स्टडी करना क्या होता है, डेमोलॉजी। ठीक है ना, डेमोलॉजी होता है। अब देखिए एक होता है डेमोनोलॉजी, डेमोनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डेमन्स, डेमन्स मतलब जो राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना क्या होता है, डेमोनोलॉजी होता है। ठीक है ना। ठीक है, देखिए देखिए इसको पढ़ेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स। अब देखिए होता क्या है ना, ये जब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ है इसमें कई सारे देखिए रिंग्स है, देखिए कई सारे क्या हो रहे हैं, रिंग्स है। ठीक है ना, अब ये जो रिंग्स है पता है, ये एक पेड़ की उम्र को बताती है। जितना ये रिंग ज्यादा होंगे, वो रिंग जितने ज्यादा होंगे, जितने बड़े होंगे, मतलब जितना पेड़ मोटा होगा उसके रिंग भी बढ़ते जाएंगे, तो पेड़ उतना ही बूढ़ा, उतना ही आपका एजेड दिखाई देगा, मतलब एजेड दिखाई देगा, एजेड होगा वो। ठीक है, तो इन रिंग्स के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है, यानी स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स, इनको ट्री रिंग्स कहेंगे। और ये रिंग्स के बारे में स्टडी करना होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता है। और ये रिंग्स क्या करते हैं, एक पेड़ की उम्र को बताते हैं कि पेड़ कितना बूढ़ा है, उसके कितने साल हुए हैं। हर एक रिंग का अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना उसका क्या है, दिखाना, उसका कितना डेटा है। चलिए डेंड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ ट्री रिंग्स, रिंग्स के बारे में स्टडी करना, क्रोनो आ जाएगा तब। अगर सिर्फ डेंड्रो कहेगा मतलब ट्रीज के बारे में स्टडी करना, कि कोई ट्री कैसा फल देता है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीजों को जानना। ठीक है ना, तो उसको मतलब ट्रीज को जानना क्या होता है, डेंड्रोलॉजी होता है। अब देखिए डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी मतलब कहता था थ्योरी और स्टडी ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब जो नैतिक, नैतिक हो गया, और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व। ठीक है ना, क्या होता है, दायित्व, यानी जो नैतिक दायित्व है इनके बारे में स्टडी करना या इस थ्योरी को जानना क्या होता है, डिओन्टोलॉजी होता है। जैसे माँ बाप की सेवा करना, एक
दोस्त को बुरे समय में उसकी मदद करना, ये हमारे क्या होते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशंस होता है, यानी हमारे नैतिक दायित्व होते हैं। एक माता पिता की सेवा करना उनके बुरे समय या कभी भी, ये हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन से, हमारे नैतिक हम दायित्व है, हमारा वो दायित्व ऑब्लिगेशन है कि हम उनकी क्या करें, सेवा करें। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, डिओन्टोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इंसान का जो एक्शन है वो गलत क्या है, उसका रिजल्ट सही क्या है, ये सब चीजों को जानना क्या होता है, डिओन्टोलॉजी होता है। डर्मेटोग्लाइफिक्स, डर्मेटोग्लाइफिक्स मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्किन पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट। अब देखिए कुछ लोगों के जो स्किन होते हैं उनके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार जो उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के पैटर्न में होते हैं। तो इस चीज को स्टडी करना क्या होता है, डर्मेटोग्लाइफिक्स होते हैं। सब देखिए कि ये एक प्लेन आर्क है, ये टेंटेड आर्क है, देखिए लूप है, ये मिक्स्ड है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए वोल हो गया, पग्ड लूप हो गया, डबल लूप, देखिए अलग अलग प्रकार का, देखिए इसमें पैटर्न दिया है, फिंगरप्रिंट दिया है, उसको क्या कहेंगे, जानना डर्मेटोग्लाइफिक्स कहेंगे। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ स्किन, जो स्किन के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डर्मेटोलॉजी होता है। अब जो स्किन के बारे में जो जांच करता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और डर्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के बारे में स्टडी करना। डेस्मोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। अब देखिए होता क्या है ना कि जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, लिगामेंट होता है, क्या होता है, लिगामेंट। तो उस लिगामेंट के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डेस्मोलॉजी होता है। क्या होता है, डेस्मोलॉजी होता है। अब देखिए डायबोलॉजी, ठीक है ना, डायबोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डेविल्स। देखिए डेविल्स मतलब जो शैतान होते हैं, जो क्या होते हैं, शैतान। तो शैतानों के बारे में क्या करना, स्टडी करना क्या होता है, डायबोलॉजी होता है। अब देखिए डायग्राफिक्स, डायग्राफिक्स मतलब होता है आर्ट ऑफ मेकिंग डायग्राम्स और ड्राइंग। देखिए एक ऐसा आर्ट, एक ऐसा कला जिसमें हम डायग्राम्स मतलब आकृतियां या ड्राइंग बनाते हैं, तो इस चीज को क्या कहते हैं, डायग्राफिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए डायलेक्टोलॉजी, स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स। देखिए डायलेक्ट्स मतलब क्या होता है, बोली। अब डायलेक्ट्स को यहाँ पे समझिए बोली। अब देखिए बोली कहें या उपभाषा कहें, ठीक है ना, उपभाषा। जैसे कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोली जाती है, लिखी बहुत कम जाती है, लिखी ही नहीं जाती है, या उनका कोई संक्षिप्त, उनका जो कोई पर्टिकुलर या प्रिसाइज ग्रामर नहीं होता है, ऐसी भाषाओं को डायलेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं भोजपुरी, मैंने कहा भोजपुरी, तो देखिए भोजपुरी सिर्फ बोलने के काम में आती है, ठीक है ना। हम भोजपुरी को लिखते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो भोजपुरी देखिए आपका क्या डायलेक्ट है। या डायलेक्ट आप एक और चीज समझिए कि जो किसी भाषा से निकल के आया है, या किसी भाषा का जो कोई बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका कोई अपना कोई प्रिसाइज पर्टिकुलर ग्रामर नहीं है, उसको हम डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, उपभाषा कहेंगे, यानी किसी भाषा के जो ठीक नीचे आता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको उपभाषा कहते हैं। जैसे भोजपुरी आपका क्या एक डायलेक्ट है, और जिसका अपना सब कुछ सही है, अपना ग्रामर है, जो वो एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, मैथिली यहाँ तक की एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। लेकिन भोजपुरी क्या है, एक डायलेक्ट है। और डायलेक्ट के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डायलेक्टोलॉजी होता है। अब देखिए डायोप्ट्रिक्स, डायोप्ट्रिक्स मतलब द स्टडी ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब समझिए क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन देखिए क्या होता है, जब भी कोई लाइट है वो किसी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चीज से जाता है तो वो क्या होता है, बेंड हो जाता है। क्या होता है, बेंड हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप किसी ग्लास में, शीशे के ग्लास में कभी पेन को रखिएगा तो आपको पेन टेढ़ा दिखाई देगा, क्यों, उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइट की रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना क्या होता है, डायोप्ट्रिक्स। क्या होता है, डायोप्ट्रिक्स होता है लाइट की रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में। अब देखिए डिप्लोमेटिक्स, डिप्लोमेटिक्स मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ डेसिफेरिंग एंशिएंट राइटिंग्स एंड टेक्स्ट। अब देखिए एक ऐसा विज्ञान, देखिए डेसिफेरिंग मतलब क्या होता है, देखिए डिसाइफेरिंग कहेंगे, ठीक है ना, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। क्या पढ़ना, एंशिएंट राइटिंग्स एंड टेक्स्ट मतलब बहुत पुरानी जो राइटिंग्स, लिखी हुई चीजें हैं, टेक्स्ट जो लिखावटें हैं, उनको स्टडी करना। ये किस में आता है, डिप्लोमेटिक्स। क्या होता है, डिप्लोमेटिक्स में आता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस सिंधु घाटी सभ्यता में
जो अक्षर लिखे गए हैं, जो राइटिंग्स लिखे गए हैं पत्थरों पे, अब उनको जो स्टडी करता होगा तो कौन स्टडी करता होगा? एक डिप्लोमेटिक्स क्या करता होगा, एक डिप्लोमेटिक क्या करता होगा, उसको स्टडी करता होगा। इस जो उस स्टडी से जुड़ा है उसी को क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो डिप्लोमेटिक्स यानी जो एंशियंट राइटिंग, मतलब जो पुरानी राइटिंग टेक्स्टों को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, उस साइंस को क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक्स। अब हमारा वर्ड है टॉसिमोलॉजी। टॉसिमोलॉजी मतलब क्या होता है, द स्टार्ट ऑफ एसेइंग। एसेइंग मतलब देखिए क्या होता है, परख करना। क्या होता है, परख करना, यानी किसी चीज को परखना, एक कला जिसमें हम चीजों को परखते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, डॉक्यूमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्यूमोलॉजी मतलब द आर्ट ऑफ एसेइंग यानी कि परख करना, ठीक है। अगला शब्द देखिए ड्रामेटर्गी, ठीक है ना। ड्रामेटर्गी मतलब होता है आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड स्टेजिंग ड्रामेटिक वर्क्स। जो नाटकीय काम करते हैं, जो नाटक करते हैं, नाटक को प्रोड्यूस करते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं, ड्रामाटर्गी कहते हैं, ठीक है ना। ड्रामाटर्गी मतलब क्या होता है, जो ड्रामेटिक नाटकीय कार्य करते हैं वो ड्रामाटर्गी। सब देखिए कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो ये नाटक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी चीज को क्या कहेंगे, ड्रामाटर्गी कहेंगे। अब देखिए डाइसजेनिक्स। डाइसजेनिक्स मतलब होता है द स्टडी ऑफ रेशियल डिजेनरेशन। रेशियल मतलब जातीय होता है, और डिजेनरेशन मतलब जो अलगपन हो गया, जो बदलाव हो गया, मतलब एक रेशियल, एक जाति में जब कई सारी बदलाव हो जाते हैं, कई सारे चेंज आ जाते हैं, तो इस चीज को जानना क्या होता है, डाइसजेनिक्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डाइसजेनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए कि यहाँ पे एक जनरेशन 3 जनरेशन में कुछ बदलाव आ गए हैं, ठीक है ना। इन चीजों को जाना जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, डाइसजेनिक्स कहेंगे। अब देखिए डाइस्टले, देखिए क्या है, डाइस्टेलियोलॉजी। डाइस्टेलियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ पर्पसलेस ऑर्गन्स। पर्पसलेस ऑर्गन मतलब जिन ऑर्गन्स, जिन ग्रंथियों का कोई काम नहीं है, कोई पर्पस नहीं, और जिन अंगों का क्या है, सॉरी ऑर्गन्स का क्या है, अंगों का कोई पर्पस नहीं है, कोई कार्य नहीं है, पर्पसलेस है, उनके बारे में जानना क्या होता है, डाइस्टेलियोलॉजी होता है, ठीक है, समझिएगा। आगे देखिए, ठीक है ना, इस्लिसियोलॉजी, ठीक है ना। इस्लिसियोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चर्च अफेयर्स। जो चर्च के जो अफेयर्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, उनको स्टडी करना क्या होता है, इस्लिसियोलॉजी होता है। अब देखिए, ठीक है ना, एक्रिनोलॉजी। एक्रिनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना। अब एक्सक्रीशन मतलब होता है कि मल को बाहर निकालना, तो मल को बाहर निकालने की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, एक्रिनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में पढ़ना जानना क्या होता है, इकोलॉजी होता है। अब देखिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मटेरियल वेल्थ। जो मटेरियल वेल्थ होता है, जो दौलत होता है, या आप ऐसे समझिए कि इकोनॉमिक्स का असली मतलब ही यही होता है कि हमारे आसपास की जो रिसोर्सेस हैं उनको कैसे हम बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए, जो हमारे सामने जो वेल्थ है उसको कैसे हम अच्छे और एफिशिएंट तरीके से यूज कर पाए, इस चीज को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं। रिसोर्सेस यानी जो संसाधन होगा। अब देखिए देखिए एडाफोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के बारे में स्टडी करना क्या होता है, एडाफोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इजिप्टोलॉजी। इजिप्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। जो एंशिएंट इजिप्ट, देखिए मिस्र, इजिप्ट एक देश का नाम है जिसका नाम मिस्र, हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो पुराने मिस्र के बारे में स्टडी करना, जहाँ पे जहाँ की मम्मी है, पिरामिड्स हैं, ठीक है ना, तो उनको स्टडी करना क्या कहता है, इजिप्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आज का देखिए दोस्तों हमारा लास्ट वर्ड है स्टडी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है ना। इंसानों का जो सेटलमेंट होता है, जो घर होता है, उसके बारे में स्टडी करना क्या होता है, इक्स्टिक्स। क्या कहते हैं, इक्स्टिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए और भी वर्ड है, हाँ चलिए ये हमारा लास्ट वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का जो रिलेशन होता है, उन दोनों के जो रिलेशन होता है उसको जानना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली और केमिकल्स के बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, जो संबंध होता है उसको जानना क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे इस चैनल पे दोस्तों ग्रामर की भी वीडियोस बहुत जल्दी ही अपलोड होने वाली है, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।